रेसिस एंड गेम। ठीक है, न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, रेसिस एंड गेम। ठीक है, रेसिस एंड गेम छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करने हैं। और रेसिस गेम का क्वेश्चन चॉइस में देखा है मैंने अभी तक, 3 मार्क्स सेक्शन सी में आता है, चॉइस में आता है 3 मार्क्स में। ठीक है, या फिर ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है एमसीक्यू में। ठीक है, एमसीक्यू में तो चॉइस नहीं होती है, वहां पे तो करना ही पड़ता है। 3 मार्कर क्वेश्चन में चॉइस मिल जाती है, इसके साथ बॉटम स्ट्रीम आ गया या फिर इसके साथ एलिगेशन आ गया, चॉइस में रहता है। ठीक है, लेकिन इस बार वो भी चेंज हो गया। जो इस बार का नया सैंपल पेपर है उसमें ये वाला क्वेश्चन विदाउट चॉइस है, इस टॉपिक का क्वेश्चन विदाउट चॉइस है, एलिगेशन और बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन चॉइस में है, जो भी करंट सैंपल पेपर है उसमें। ठीक है, अदरवाइज 3 मार्क्स 1 मार्क्स का रहता ही है ये। ठीक, तो रेसिस एंड गेम, बेटा देखो रेसिस एंड गेम में 2 या 3 पर्सन के बीच में रेस होती है। उन रेस को जो पर्सन रेस कर रहे हैं उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, कितने टाइम में ट्रेवल करा, उन्हीं को हमें आपस में कंपेयर करना है। ठीक है ना, कंपैरिजन, रेसिस एंड गेम कंपैरिजन के क्वेश्चन हैं। अगर ए और बी 2 पर्सन रेस कर रहे हैं, उन्होंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतने टाइम में ट्रेवल किया, तो कौन विन हुआ, कौन लूज हुआ, कितना स्पीड है, कितने टाइम से विन हुआ, कितने डिस्टेंस से विन हुआ, वही सब हमें इस चैप्टर में करना है, कंपैरिजन करना है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए कोई बेसिक फंडा नहीं है। यहाँ बेसिक फंडा के नाम पे आप ये कह सकते हैं कि आपने छोटी क्लासेस में जो पढ़ा हुआ है कि स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्पीड रहेगा पर्सन का, तो स्पीड इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है जी, स्पीड इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहीं से आप लिख सकते हैं अगर टाइम फाइंड करना पड़ जाए तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है जी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और यहीं से आप नोट कर सकते हैं कि अगर डिस्टेंस आपको फाइंड करना पड़ जाए तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है जी, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये आप इसका बेसिक कह सकते हैं। इस टॉपिक के लिए आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए। ठीक है, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए। सेकंड बेसिक हम इसमें कह सकते हैं कि आपको किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड का कन्वर्जन आना चाहिए। किलोमीटर पर आवर को फटाफट से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको आना चाहिए, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको आना चाहिए। ये वाला सेकंड बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक है, इससे स्टार्ट करेंगे 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज होगा वो आपको देखना है। देखो 1 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग बनता है कि 1 आवर में किसी भी पर्सन ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इन 1 आवर पर्सन ट्रेवल 1 किलोमीटर डिस्टेंस। एंड 1 मीटर पर सेकंड का मतलब है आपको फाइंड करना है कि 1 सेकंड में कोई एक पर्सन कितने मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जो रिक्वायर्ड आंसर है उसमें 1 सेकंड की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पर 1 आवर की वैल्यू दी हुई है 1 किलोमीटर। तो हमें बेसिकली अपने 1 आवर के टाइम को 1 सेकंड में चेंज करना है। अब 1 आवर में आपको मालूम है 60 मिनट होते हैं। 1 आवर इक्वल टू में 60 मिनट, तो 60 मिनट में 1 किलोमीटर है, और 1 मिनट में आपको पता है 60 सेकंड होते हैं। तो ये आंसर बनता है 60 मल्टीप्लाई में 60, दिस इज द सेकंड नाउ, इक्वल टू 1 किलोमीटर। 60 इंटू 60 3600 हो गया। तो 3600 सेकेंड्स में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होता है, यानी कि 1 सेकेंड्स में 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3600 को आप करोगे तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल होता है। 1 किलोमीटर को आप लिख सकते हैं 1000 मीटर, तो 1000 मीटर डिवाइडेड में 36, यानी कि 0000 कैंसिल करा, 2 5 जा 2 18 जा, तो 1 सेकेंड में आपको पता चला कि 5/18 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होता है। यानी कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पर आना है तो मल्टीप्लाई कर देना 18 अपॉन में 5, सॉरी 5/18। ठीक है भाई, 5 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, किलोमीटर पर आवर की वैल्यू को मीटर पर सेकंड में लेके जाना है तो 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वाइस वर्सा, उल्टा अपोजिट, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पर आना है तो इसका अपोजिट आप मल्टीप्लाई कर दोगे 18 अपॉन में 5।
ठीक है जी, 18/5 सिंपल। ठीक है ना, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर की जो वैल्यू है वो 5/18 मीटर पर सेकंड होती है। तो 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू फाइंड करने के लिए 18 ऊपर मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में, तो मीटर पर सेकंड से इधर आना है तो 18/5, किलोमीटर पर आवर से वहां जाना है तो 5/18। ये सेकंड कंसेप्ट आपको आना चाहिए फटाफट स्पीड से कि मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में कैसे फटाफट हम वैल्यू को चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, आपको बोला जाए 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, 36 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना है, तो आप क्या करेंगे जी, 36 मल्टीप्लाई में 5/18 कर देंगे, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 18 इंटू 1, 18 इंटू 2, 5 2 10, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, जिस पर्सन का स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है उसी पर्सन का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, फटाफट स्पीड से काम हो जाएगा। ठीक है भी, इस तरीके से ये सेकंड कंसेप्ट आपके काम आता है चीज़ों को कंपेयर करने में, कन्वर्ट करने में। ठीक है भी, फर्स्ट वाला स्टेप, फर्स्ट कंसेप्ट ये वाला सिंपल फॉर्मूला, सेकंड ये वाला कन्वर्जेंस। ठीक है ना, कन्वर्जेंस 5 किलोमीटर वगैरह ये सब। नाउ थर्ड, ठीक है, थर्ड नंबर में आपको ना, मतलब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ऐसा रहेगा कि आप मान लो आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ 10 kg एप्पल, कॉस्ट ऑफ 10 kg एप्पल आपको दिया हुआ है 120 रुपीज। ठीक है, 10 kg एप्पल का जो कॉस्ट है 120 रुपीज है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जरा बताएं कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 25 kg एप्पल कितना होगा। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ 25 kg एप्पल कितना होगा, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। आपको 10 kg एप्पल का कॉस्ट दिया हुआ है 120 रुपीज, तो आपको 10 kg एप्पल का कॉस्ट बताना है कैसे होगा, क्या होगा। सर 300 रुपीज। ठीक है ना, आपने कैसे किया, आई थिंक आपने लिखा कि भाई अगर कॉस्ट ऑफ 10 kg एप्पल, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 10 kg एप्पल जो हमें दिया हुआ है वो 120 है, तो पहले 10 kg कॉस्ट को 1 kg में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल की वैल्यू फाइंड करने के लिए 120 को हम इस 10 से डिवाइड कर देंगे, 120/10 से आंसर आएगा हमारा 12। तो 1 kg एप्पल की कॉस्ट है 12 रुपीज। तो अब आपको जो फाइंड करना है आप फाइंड कर लो कॉस्ट ऑफ 25 kg एप्पल। तो 25 kg एप्पल के लिए आप 25 को ही 1 kg कॉस्ट 12 से मल्टीप्लाई करोगे, यह आपका आंसर आ गया 300। ठीक है बेटा, तो 10 kg एप्पल कॉस्ट आपको दिया हुआ था, 10 kg एप्पल कॉस्ट से आप पहले 1 kg एप्पल पर गए और फिर 1 kg एप्पल की कॉस्ट से आप आगे 25 kg एप्पल पर आए। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन करेंगे उसमें भी ऐसे ही होगा। ठीक है, 10 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 120 सेकंड्स का टाइम लगा, तो 25 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितने सेकंड्स का टाइम लगेगा जी, 300 सेकंड्स का टाइम लगेगा। तो 10 मीटर का टाइम दिया हुआ है 120 सेकंड्स, आप पहले 1 मीटर की वैल्यू फाइंड कर लोगे 120/10 यानी कि 12 सेकंड्स, और फिर 25 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल 300 सेकंड्स का टाइम लगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा बनाया जाएगा। ठीक है, कुछ डिस्टेंस इतने टाइम पीरियड में फिनिश हुआ, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितने टाइम पीरियड में फिनिश होगा आपको बताना है। तो जैसे ये वाला कॉस्ट वाला कंसेप्ट है वो वहां पे हम अप्लाई कर देंगे। आप इस कॉस्ट वाले कंसेप्ट की 3 लाइंस को 1 लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आपको फाइंड करना था इसमें 25 kg एप्पल का कॉस्ट, तो 25 kg एप्पल की कॉस्ट आपको फाइंड करनी है, जितना केजी अमाउंट आपको फाइंड करना है वो मल्टीप्लाई होगा, तो 25 न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, जिस जो कॉस्ट आपको गिवन है, जितने अमाउंट का कॉस्ट गिवन है 10 kg का गिवन है आपको, तो वो 10 kg डिवीजन में आएगा। ठीक है, 10 kg डिवीजन में आएगा, और जो टोटल वैल्यू 120 दिया हुआ है, टोटल जो अमाउंट दिया हुआ है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहेगा। तो 25/10 इंटू 120 करके हम ये 3 स्टेप नोट करने से बच जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे आप देख लीजिए 0 0 कैंसिल किया हमने, आंसर आपका वही आ गया 300। तो जो वैल्यू फाइंड करनी है वो न्यूमरेटर में, जो केजी अमाउंट गिवन है वो डिनोमिनेटर में, और उसके साथ में टोटल अमाउंट 120 इज द टोटल अमाउंट 120 सेम रहेगा। ठीक है बेटा, सपोज करें आपको इसमें फाइंड करना था कि 5 केजी एप्पल का कॉस्ट कितना है। तो 5 केजी आपको फाइंड करना है, मल्टीप्लाई 120 टोटल अमाउंट है, डिवाइड में जितना केजी गिवन है, 10 केजी गिवन है, 10 केजी डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल, तो 60 रुपीज आ गया। ठीक है भाई, 60 रुपीज आ गया, फटाफट क्विक एकदम। ठीक है, इधर ऐसे 3 लाइन लिख दो, अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स में है तो एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे 3 लाइन लिख दो। फटाफट करना है एमसीक्यू में, ऐसे कर दो। समझ रहे हैं बात को आप? तो ये 3 कंसेप्ट आपको आने चाहिए, ये वाला फॉर्मूला, कन्वर्जेंस, और ये कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, अगर आपको कुछ नंबर ऑफ डेटा का कॉस्ट दिया हुआ है तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेटा का कॉस्ट कैसे आएगा, तो ये कॉस्ट कंसेप्ट, ये 3 कंसेप्ट आपको आने चाहिए। बाकी टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। ठीक है बेटा, ओके। तो एक बार आप ये तीनों चीजें देख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक, यस सर। ओके ठीक है, सर। इसको नोट भी कर लो जल्दी जल्दी, है ना, इसको आप नोट भी कर लो। ठीक है जी, फर्स्ट कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट, और ये थर्ड कंसेप्ट आपका कॉस्ट वाला कंसेप्ट। ठीक है, थर्ड नंबर कॉस्ट वाला कंसेप्ट, है ना। ठीक है बेटा, 100 मीटर रेस, ए बीट बी बाय 20 मीटर एंड सी बाय 28 मीटर। ए ने ही बी को हराया है और ए ने ही सी को हराया है ना। ए बीट बी बाय 20 मीटर, ए बीट सी बाय 28 मीटर। बाय हाउ मच डिस्टेंस बी विल बीट सी, कितने डिस्टेंस से बी सी को हरा देगा 500 मीटर की रेस में। अगर बी और सी के बीच में 500 मीटर का रेस हो जाए तो बी सी को कितने डिस्टेंस से हराता है, ये आपको बताना है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे लिखिए पहले, आपको क्वेश्चन में गिवन है ए बीट बी बाय, ठीक है ना, ए बीट बी बाय 20 मीटर। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग बनता है कि ए ने तो कंप्लीट डिस्टेंस रन किया 100 मीटर, लेकिन जो बी है, क्योंकि ये हार गया है, तो बी ने डिस्टेंस 20 मीटर कम रन किया। ठीक है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेस फिनिश हो गई थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बी ये वाला डिस्टेंस रन नहीं कर पाया था। तो वैसे तो 100 मीटर का डिस्टेंस रन करना था, लेकिन 20 मीटर का उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं रन कर पाया, तो बी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 80 मीटर का डिस्टेंस रन कर पाया। तो यहाँ पे आप a अपॉन बी फाइंड कर लोगे, a अपॉन बी 100 अपॉन में 80 आ जाएगा, यानी कि 10 अपॉन 8 हो गया, यानी कि 5 अपॉन में 4 हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट से वैल्यू बन गई, और ये आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन a अपॉन बी आ गया है 5 अपॉन में 4। अब सेकंड पे आइए, सेकंड ये 28 वाला यूज करना है, तो वो भी है ए बीट सी, ए ने सी को हराया, ए बीट सी बाय 28 मीटर, ए ने सी को हराया है 28 मीटर से। इसका मतलब है कि ए ने तो पूरा कंप्लीट 100 मीटर का डिस्टेंस रन किया। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ए 100 मीटर का डिस्टेंस रन कर चुका था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सी हमारा भाई जो है 28 मीटर का डिस्टेंस नहीं रन कर पाया था, यानी कि 72 मीटर 72। का डिस्टेंस रन कर पाया था। तो यहाँ से a अपॉन सी आपके पास आ जाएगा 100 अपॉन 72, 100 अपॉन 72, यानी कि इसको कितने पे 4 पे कट करें, 4 इंटू 25। ठीक है, 4 इंटू 25, और ये कितने पे कट होगा फिर 18। 4 इंटू में 18, तो 25/18। ये आ गई है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करके आपको बी और सी की वैल्यू चाहिए। ये a अपॉन बी है, ये a अपॉन सी है, आपको b और c चाहिए। ठीक है, यू नीड b एंड c। तो b अपॉन c कैसे आएगा, देखो आपके पास है a अपॉन बी, आप अगर इसमें c अपॉन a मल्टीप्लाई कर दो, इसका रेसिप्रोकल अगर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये a और a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिमेनिंग आंसर c अपॉन बी निकल के आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास a अपॉन सी है, तो ये फर्स्ट वाले का रेसिप्रोकल कर दो, b अपॉन a मल्टीप्लाई करो,
तो ये A कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका B/C निकल के आ जाएगा। इन दोनों में से कैसे भी आप कर सकते हो, जैसे आपका मन करे, ठीक है। तो वही हम करने जा रहे हैं, है ना, मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो वही सेम सेम यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखो नाउ, ठीक है। अब हम पता लगाएंगे A/B को मल्टीप्लाई किया जाए अगर C/A से तो कितना बनता है। A/B सेम आंसर 5/4, 5/4 मल्टीप्लाई, लेकिन इसको उल्टा करके लिखना है, अपोजिट लिखना है, इसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो 18/25, 5 इंटू 1 5 इंटू 5, ठीक है। अभी 2 इंटू 2 2 इंटू 9, यहाँ पर A और A कैंसिल, तो C/B का आंसर बनता है 9/10, ठीक है। C/B वैल्यू बनकर आती है 9/10। 9/10 का मतलब बनता है कि C कितना रन करता है 9 मीटर, और B कितना रन करता है, B रन करता है 10 मीटर। C के इक्वल टू में 9 है, C रन 9 मीटर, B के इक्वल टू में 10 है, B रन 10 मीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन की तरह। A रन इतना, B रन इतना, तो ये भी वही है फिर, ठीक है। B रन इतना, C रन इतना। तो जो इन दोनों में से ज्यादा डिस्टेंस रन कर रहा है वो जीत रहा है। जितना ज्यादा डिस्टेंस, क्वेश्चन मतलब जो ज्यादा डिस्टेंस है वही रेस का टोटल लेंथ है। तो 10 मीटर ग्रेटर वैल्यू है, तो 10 मीटर की रेस में बी विन हो जाता है। कितने डिस्टेंस से, 10 - 9 यानी कि 1 मीटर से। तो इन अ रेस ऑफ 10 मीटर, इन दोनों को कंपेयर करके आप नोट कर सकते हैं, इन अ रेस ऑफ 10 मीटर, अगर 10 मीटर का रेस होता है, इन अ रेस ऑफ 10 मीटर, बी बीट सी बाय, बी सी को हरा देता है, बी बीट सी बाय 10 माइनस में 9 यानी कि 1 मीटर, ठीक है, यानी कि 1 मीटर। अब इसके आगे आपके पास चॉइस है कि इससे दो स्टेटमेंट और बनाओ और फिर आप ये 500 मीटर का वैल्यू फाइंड करो, या फिर आप इसके अगले स्टेप में ही डायरेक्ट फाइंड कर लो, आपकी चॉइस है, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं अभी, इन अ रेस ऑफ 500 मीटर, जो हमें फाइंड करना है ना, इन अ रेस ऑफ 500 मीटर, बी बीट सी, बी सी को हराएगा कितने से, ये 500 फाइंड करना है, मल्टीप्लाई में रहेगा, ये जो ऊपर 10 मीटर की रेस की वैल्यू है वो डिवाइड में आ जाएगी, मल्टीप्लाई ये इक्वल टू जो 1 है वो सेम टू सेम रहेगा, तो 0 0 कैंसिल, आंसर आ गया है 50 मीटर। तो बी सी को 50 मीटर से हराता है 500 मीटर की रेस में, ठीक है बेटा। दिस इज द क्वेश्चन, Yes, sir. ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। और इस क्वेश्चन के दो टाइप बनते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन अ रेस ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर की रेस में बताओ बी ने सी को कितने डिस्टेंस से हराया। कई बार क्वेश्चन आता है, फाइंड द डिस्टेंस बी विल बीट सी इन द सेम रेस, सेम रेस में बी सी को कितने डिस्टेंस से हराता है। सेम रेस यानी कि जो रेस ए के साथ इन्होंने करी थी, ए के साथ इन्होंने 100 मीटर की रेस करी है, तो इन द सेम रेस 100 मीटर की रेस में ही बी सी को कितने डिस्टेंस से हराएगा। तो मैं उस चीज को भी यहाँ पे नोट कर देता हूँ। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे बाय हाउ मच डिस्टेंस, ठीक है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे बाय हाउ मच डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से, बाय हाउ मच डिस्टेंस बी बीट सी इन सेम रेस, कितने डिस्टेंस से बी सी को सेम रेस में हरा देता है, जरा ये बताइए। तो कैसे बताओगे, जो हमने यहाँ पे 500 कंसीडर करके किया है, वहां पे अब ये सेम रेस, स्टार्टिंग वाली रेस 100 मीटर आएगी, तो आप यहाँ पे नोट करोगे इन ए 100 मीटर रेस, है ना। सेम रेस का मतलब क्या है, सेम रेस का मतलब है 100 मीटर रेस, ठीक है ना। इन 100 मीटर रेस, आपको 100 मीटर रेस का वैल्यू फाइंड करना है। इन 100 मीटर रेस बी बीट सी, बी सी को हराता है, 100 फाइंड करना है, 100 आपको मतलब न्यूमरेटर में, ये जो 10 मीटर वाली रेस है ये डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई ये जो इक्वल टू में वैल्यू है वो 1 सेम रहेगी, 10 10 कैंसिल, आंसर आपका 10 मीटर हो गया। तो बी सी को 10 मीटर से हराता है, ठीक है बेटा, ओके। जरा क्वेश्चन को डाइजेस्ट करो, है ना। ये देखो जरा, 100 मीटर की रेस है,
इस बार क्वेश्चन ने कहा है ए ने बी को हराया है और बी ने सी को हराया है। इस वाले क्वेश्चन में ए ने ही बी को हराया था, ए ने ही सी को हराया था। ये वाला क्वेश्चन ए बी को हरा रहा है और बी सी को हरा रहा है, और फिर कंपैरिजन चाहिए ए और सी के बीच में। तो वही आपको पहले ये तो करना ही पड़ेगा, ये दो इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या मल्टीप्लिकेशन करना पड़े, रेसिप्रोकल करके करें या सिंपल मल्टीप्लाई करें, कैसे करें वो हमें देखना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं इस क्वेश्चन का मीनिंग ए बीट बी बाय 20 मीटर, है ना। अगर ए बी को 20 मीटर से हराता है, ठीक है भाई, ए बीट बी बाय 20 मीटर, ए ने बी को 20 मीटर से हराया। बेटा इसका मीनिंग क्या बनेगा भाई? इसका मीनिंग है ए ने तो रन किया है 100 मीटर का डिस्टेंस, क्योंकि 100 मीटर की रेस है, और उसके कंपैरिजन में बी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 20 रन नहीं कर पाया। 100 माइनस 20 सिर्फ 80 मीटर का डिस्टेंस रन कर पाया। तो a अपॉन बी हमारे पास वैल्यू बनकर आ गया 100 अपॉन में 80, यानी कि 10 अपॉन 8, यानी कि 5 डिवाइड बाय 4, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई। इसके बाद अब आगे सेकंड, ठीक है ना, b बीट c। तो b बीट c बाय कितना मीटर? तो 10 मीटर। अगर b c को 10 मीटर से हराता है तो इसका मतलब है b तो रन करेगा पूरा 100 मीटर, लेकिन c उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 10 मीटर का डिस्टेंस रन नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ 90 मीटर का डिस्टेंस रन कर पाया। तो b अपॉन सी निकल कर आया 100 डिवाइड बाय 90 का मीनिंग 10 अपॉन 9, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, हमें अब देखना है फर्स्ट और सेकंड को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करें या सेम कर दें। हमें लास्ट में पता लगाना है ए सी को कितने डिस्टेंस से हराता है, तो वी नीड ए और सी का कंपैरिजन। ठीक है, ए और सी सर का कंपैरिजन का मतलब है बी वैल्यू कट होनी चाहिए बेटा, है ना। अगर ए और सी चाहिए तो बी कट होना चाहिए। तो मेरे पास वैल्यू है ए अपॉन बी, मल्टीप्लाई करेंगे इसको बी अपॉन सी से, बी और बी कैंसिल, तो ए अपॉन सी आपके पास आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में रेसिप्रोकल की नीड नहीं है आपको, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से काम हो रहा है। तो यू विल राइट नाउ, ठीक है ना। अब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नाउ ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी। फर्स्ट से ए अपॉन बी 5/4 है, 5/4 मल्टीप्लाई। सेकेंड से बी अपॉन सी 10/9 है, 10/9, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 9 2 ज़ा 18, बी एंड बी कैंसिल, तो ए अपॉन सी, ए अपॉन सी इज 25 अपॉन 18। इनके कंपैरिजन में जो ज़्यादा डिस्टेंस बनकर आएगा उतना ही टोटल रेस का लेंथ रहेगा, और दूसरे वाला पर्सन माइनस करके क्या वैल्यू फाइंड करोगे तो उतना डिस्टेंस से हार जाएगा। तो ए के अपोजिट में 25 है, इट मींस ए रन्स 25 मीटर, ए 25 मीटर का डिस्टेंस रन करता है। इसके कंपैरिजन में सी सिर्फ और सिर्फ 18 मीटर का डिस्टेंस रन कर पाता है। ए ने ज़्यादा डिस्टेंस रन करा, ए जीत गया। सी ने कम डिस्टेंस रन किया, ये हार गया। जो ज़्यादा डिस्टेंस है 25 मीटर, उतना ही रेस का लेंथ रहेगा। तो यू विल राइट, ठीक है, यू विल राइट इन अ रेस ऑफ 25 मीटर, 25 मीटर की रेस में ए बीट सी, ए सी को हरा देता है। ठीक है, 25 माइनस 18 यानी कि 7 मीटर से। देखो यहाँ तक समझ आई आपको बात? ठीक है, ओके बेटा। अब हमें सर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इन अ सेम रेस। सेम रेस यानी कि कौन सा रेस? जो 100 मीटर का रेस है वो वाला, है ना। इन अ सेम रेस 100 मीटर। तो आपको अब अपने इस 25 को 100 में कन्वर्ट करना है। तो 100 मल्टीप्लाई होगा, 25 डिवाइड होगा, इक्वल टू में 7 सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप नोट कर दोगे इन, ठीक है, इन अ 100 मीटर रेस, जो क्वेश्चन की डिमांड है। 100 मीटर रेस में ए बीट सी, ए सी को हराता है, ए बीट सी। 25 डिनोमिनेटर में, 100 फाइंड करना है मल्टीप्लाई, इक्वल टू में 7 सेम। 25 इंटू 1, 25 इंटू 4, 7 4 ज़ा 28 मीटर। 28। हो गया क्वेश्चन। ठीक है बेटा, समझे? यस सर। ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें सब अलग है। 600 मीटर की रेस में 600
मीटर की रेस में ए ने बी को हराया 60 मीटर से, 500 मीटर की रेस में बी ने सी को हरा दिया है 50 मीटर से। तो क्वेश्चन कहता है कितने डिस्टेंस से ए सी को हराएगा 400 मीटर की रेस में। सब कुछ अलग अलग हो गया। जो यहाँ पे हम सेम सेम करते थे कि भाई ये भी 100 मीटर है, वो इन्होंने वो भी अलग कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग करें कैसे मर्जी करें, हमें कंसेप्ट आ गया है। हमें ए अपॉन बी, बी अपॉन सी इक्वेशन बनानी है, रेशो फाइंड करनी है। रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में चेक करना पड़ेगा, आइदर रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा और सेम मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड रेशो कंपेयर कर लेंगे, फिर आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो 100, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा जल्दी लिख दूं। अगर 600 मीटर की बात है, 600 मीटर की बात है, 600 मीटर की रेस ए और बी में हुई है, 60 मीटर से बी हार गया है, तो ए अपॉन बी का जो वैल्यू बनेगा उसमें ए तो पूरा 600 मीटर रन करेगा, बी 60 मीटर का डिस्टेंस रन नहीं करेगा, यानी कि बी 540 मीटर का डिस्टेंस रन करेगा। 0 कैंसिल करेंगे, 6 पे कैंसिल करेंगे, 6 इंटू 10 और 6 इंटू 9, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने आ गई। इसके बाद आगे सेकंड स्टेटमेंट पे 500 की बात है, तो 500 मीटर की रेस की अगर हम बात करते हैं तो 500 मीटर में बी सी को हराता है 50 मीटर से। तो इसका मतलब है जो बी अपॉन सी बनेगा उसमें बी तो 500 ही रन करेगा, लेकिन सी 50 रन नहीं करेगा, तो वो 450 करेगा। 0 कैंसिल करेंगे, 5 इंटू 10 और 5 इंटू 9, इक्वेशन नंबर 2। हमें अब ये डिसीजन बनाना है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाए या रेसिप्रोकल किया जाए। ठीक है, तो a अपॉन बी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट b अपॉन सी से तो b कैंसिल, तो आंसर आएगा ये a अपॉन सी, और वही आपको चाहिए a अपॉन सी। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप आगे नोट करेंगे, a अपॉन बी मल्टीप्लाई b अपॉन सी इक्वल टू में फर्स्ट इक्वेशन 10/9, सेकंड इक्वेशन 10/9, यानी कि 100 अपॉन 81। ये बन गया आपके पास a अपॉन सी। ठीक है जी, a अपॉन सी 100 अपॉन में 81। तो इसका मतलब ये हुआ कि a अगर पूरा कंप्लीट 100 मीटर का डिस्टेंस रन कर रहा है तो c उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 81 मीटर का डिस्टेंस रन कर पाता है। यानी कि अगर 100 मीटर की रेस होती है ना, अगर 100 मीटर की रेस होती है तो a c को हरा देता है, ए बीट सी, ए सी को हरा देता है। दोनों का सब्ट्रैक्शन 100 माइनस में 81, यानी कि 19 मीटर से। ठीक है, यानी कि 19 मीटर से। क्वेश्चन कहता है कि आप आंसर बताइए, क्वेश्चन कहता है आप आंसर बताइए ए सी को 400 मीटर की रेस में कितने डिस्टेंस से हराता है। तो मतलब आपको फाइंड करना है 400 मीटर का वैल्यू। 400 मीटर की वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है उसके लिए आप लिखेंगे ए बीट सी। 400 फाइंड करना है, ऊपर रहेगा। ये जो ऊपर 100 मीटर का वैल्यू आया है वो 100 डिनोमिनेटर में, और ये इक्वल टू में 19 सेम रहेगा। इक्वल टू में 19 सेम है, डबल जीरो कैंसिल, 19 4 जा 76 मीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझे या नहीं समझे? 500 मीटर की रेस में ए ने बी को 90 मीटर से हराया और 18 सेकंड से हराया। ए का टाइम बताइए रेस कंप्लीट करने के लिए। तो इस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ने बी को 90 मीटर से हराया, यानी कि जब रेस फिनिश हुआ था तो बी ए से 90 मीटर पीछे था, और ए ने बी को 18 सेकंड से हराया। जब रेस कंप्लीट हो गई थी 18 सेकंड में, तब भी बी ए से पीछे था। तो जो 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है बी को, वो कवर करने के लिए 18 सेकंड्स का बी को टाइम लग गया। तो जो दोनों डिस्टेंस और टाइम गिवन है वो हारने वाले पर्सन के हैं, यानी कि बी के बारे में है। 90 मीटर का डिस्टेंस रन किया गया है 18 सेकंड में बाय बी। ठीक है, बी को इतना टाइम लगा है, इतना डिस्टेंस इतना टाइम बी के बारे में है। सॉल्यूशन आप नोट करेंगे, बी रन्स, ठीक है, बी रन्स 90 मीटर इन 18 सेकेंड्स। ठीक है ना, इन 18 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस आपके पास है
टाइम आपके पास है, एक ही पर्सन का है, तो स्पीड ऑफ बी आ जाएगी, स्पीड ऑफ बी। डिस्टेंस अपॉन टाइम 90 अपॉन में 18, यानी कि कितना बनेगा ये 19 अपॉन 18, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बी की स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कहता है ए का टाइम बताओ। आपके पास b की स्पीड है तो आप b का टोटल टाइम फाइंड कर पाओगे, a का नहीं फाइंड कर पाओगे। जिस पर्सन का स्पीड है उसी का टाइम आएगा, उसी का डिस्टेंस आएगा। तो b की स्पीड आपके पास है, आप b का ही डिस्टेंस फाइंड कर पाओगे, b का ही टाइम फाइंड कर पाओगे। रेस टोटल 500 मीटर का है, तो आप ये फाइंड कर लो b ने कितना टाइम लगाया 500 मीटर की रेस को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी टोटल टाइम, ठीक है ना, बी टोटल टाइम टू कंप्लीट रेस। बी को कितना टाइम लगा है रेस को कंप्लीट करने में, और रेस है 500 मीटर की। तो ठीक है, यहाँ पे लिखो फिर आप टाइम ऑफ बी इक्वल टू, ठीक है, टाइम ऑफ बी इक्वल टू, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस है 500, स्पीड है 5, यानी कि बी को लगे हैं 100 सेकेंड्स। ठीक है जी, बी को टोटल टाइम लगा है 100 सेकेंड्स। बी ने 100 सेकेंड्स में पूरी रेस कंप्लीट करी, फिर भी हार गया 18 सेकेंड से, है ना, फिर भी हार गया है 18 सेकेंड से। तो क्वेश्चन ने कहा था ए का टोटल टाइम बताओ, तो यहाँ पे लिख दो ए टोटल टाइम। ठीक है ना, ए टोटल टाइम, जरा मुझे बताओ ए टोटल टाइम इस 100 से ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा? Smaller. स्मॉलर होगा। Smaller. तो ए टोटल टाइम इक्वल टू में 100 सेकेंड माइनस कितना स्मॉलर होगा 18 सेकेंड। 18 तो 100 माइनस 18 विल बी आपका 88 88 कैसे आएगा बेटा, 18 माइनस कर रहे हैं, सॉरी सर 82 सेकेंड्स हो गया क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है बेटा, एक बार ये सैम्पल पेपर में आया था, बी का ही टाइम पूछा था, उसके नेक्स्ट ईयर सीबीएसई के एग्जाम में आया था, ए का टाइम पूछा था।